हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज चलिए एक नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ये हमारा और जो पीछे का जो एपिसोड थे उसमें हमने जो है डिस्कस किया था कि जो क्ले टैबलेट्स, यूनिफॉर्म टैबलेट्स मिली थी उनके बारे में और जो भी उन पर डिटेल्स मिले थे उनके बारे में, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिले थे, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो आज ये एक स्पेशल एपिसोड है, थोड़ा सा शायद लेंदी हो जाए क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा जो है ना वो टिप है और इसको आपको बड़े ध्यान से जो है ना वो देखने की ज़रूरत है। तो आप इसको तैयार होइए बिल्कुल मेंटली, और इसको जो है ना आप एंजॉय करिए। और चलिए शुरुआत करते हैं एक नए एपिसोड की। तो एक जो बहुत ही सिग्निफिकेंट फाइंडिंग थी क्ले टैबलेट्स के अंदर, वो थी कि इनके अंदर एक ऐसी चीज़ लिखी हुई मिली जो कि बहुत अलग थी। और वो जो चीज़ थी वो थी एक प्लेनेट के बारे में इसमें एक जिक्र था जिसको कि इन्होंने नाम दिया था 10th, और समवेयर इन्होंने कहीं कहीं इन्होंने उसको 10th प्लेनेट और कहीं कहीं इन्होंने एज ए 12th प्लेनेट उसको जो है वो लिखा था यूनिफॉर्म टैबलेट्स के अंदर। तो ये एक अजीबोगरीब सी चीज़ थी। क्यों? क्योंकि अब ये सबको आज की तारीख में हमको पता है कि हमारे जो है ना वो सोलर सिस्टम के अंदर जो है वो 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन इन्होंने जो है उसके अंदर एक 12th प्लैनेट या 10th प्लैनेट का जिक्र किया था। और उसको इन्होंने जो नाम दिया था वो कई हर जगह जो उसमें यूनिफॉर्म टैबलेट्स में जो इसका जो नाम था और जो इसको उन्होंने एड्रेस किया था वो किया था बाय द नेम ऑफ निबिरू। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर इस एपिसोड में कि क्या चीज़ थी और क्या वो कहना चाह रहे थे। हमको मालूम है कि आज जो हमारा सोलर सिस्टम है प्रेजेंट टाइम में उसमें 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से हैं वो? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे जो है ना 8 प्लैनेट्स हैं। अब इसके अंदर जो है वो एक और प्लैनेट था, आप सब जानते हैं, जिसका नाम था प्लूटो। और प्लूटो जो है वो हमारा जो प्लैनेट था उसको 2006 में जो है वो जो इनकी इंटरनेशनल सोसाइटी है उसने उसको जो प्लैनेट्स की लिस्ट में से रिमूव कर दिया था। और ये कहता है कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है, क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है प्लैनेट्स को सिग्निफाई करने का कि भाई ये जो क्राइटेरिया के जो बॉडीज़ हैं वो प्लैनेट्स कहलाएंगे। तो उन्होंने लास्ट मतलब लेटर ऑन उन्होंने देखा कि नहीं, ये प्लूटो जो है ना हम उसको सिग्निफाई एज ए प्लैनेट नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसको जो है ना लिस्ट में से हटा दिया था। तो अब 9 की जगह हमारे पास आज ये 8 प्लैनेट्स हैं। लेकिन सुमेरियन टैबलेट्स में जो है जो जिक्र मिलता है वो मिलता है एक 10वें प्लैनेट का भी, निबिरू के नाम का। तो अब ये क्वेश्चन है कि 10वां प्लैनेट कहाँ से आ गया, और इसका जिक्र जो है ना जो दिखता भी नहीं है और जिसके बारे में हमें आज भी जो है ना वो इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये कहाँ से, क्यों उन्होंने लिखा? तो उन्होंने जो इसके बारे में जो है ना जो डिटेल लिखा था वो लिखा था कि ये जो 10th प्लैनेट निबिरू ये प्लूटो के भी बियॉन्ड है, काफ़ी दूर है वहाँ से। और इसको जो है ना वो अब आज भी हम किसी टेलीस्कोप से कभी मतलब जो है ना हम इसको नहीं देख पाए हैं, बट उन्होंने इसका जिक्र किया कि प्लूटो के बियॉन्ड एक प्लैनेट है जिसको कि उन्होंने कहीं कहीं, जैसे मैंने बताया, 10th प्लैनेट और कहीं कहीं उन्होंने उसको एज ए 12th प्लैनेट भी लिखा है। अब आज से 5000 साल पहले ये जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ की जो लैंग्वेज थी उसको कहते हैं अकेडियन। अकेडियन जो लैंग्वेज थी वो उस ज़माने में वहाँ बोली जाती थी, और उसी लैंग्वेज को जो है वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के रूप में जो है वो क्ले टैबलेट्स के ऊपर लिखा जाता था। तो स्क्रिप्ट जो थी वो थी क्यूनिफॉर्म, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था, और जो लैंग्वेज थी वो थी अकेडियन। तो ये जो है ये हमने बताया था इसके बारे में पिछली बार भी कि जो क्ले टैबलेट्स होती थी इनको वो एक स्टाइलस कह सकते हैं या पेन कह सकते हैं, उससे जो है ना गीली मिट्टी की जो इनकी थोड़ी छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर वो निशान बनाते थे या उसके ऊपर वो जो है ना मार्किंग करते थे। फिर उन क्ले टैबलेट्स को जो है वो भट्टी में सुखा लेते थे, वो हार्ड हो जाती थी और फिर वो परमानेंट हो जाती थी। अब जो हम हमारे इस एपिसोड में हम जो इसके बारे में जो है ना वो देखेंगे कि इन क्ले टैबलेट्स में ऐसा क्या था जो कि हमको जो है ना इस निबिरू प्लेनेट के बारे में डिटेल दे सकता है।
तो एक चीज़ मैं और यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि वो खाली मार्किंग ही नहीं की है उन्होंने क्ले टैबलेट्स के ऊपर, उसमें उन्होंने पिक्चर्स, इमेजेस वो भी डिपिक्ट करी हैं। और वो कैसे करी हैं आप सोचिए ज़रा। उन्होंने छोटे छोटे जो है वो सिलेंड्रिकल टाइप के सील्स बनाए, छोटे छोटे सील्स। उनको उन सील्स के ऊपर वो एंग्रेविंग करते थे जो भी उन्हें पिक्चर बनानी होती थी। सोचिए, इस चीज़ को दिमाग में रखिए लगातार। ये जो भी हम बात कर रहे हैं वो आज से 5000 साल पहले की कर रहे हैं। चलिए, तो उन सिलेंडर सील्स के ऊपर ये उसको उकेरते थे, किसी इमेज को या जो भी उनको जो है ना पिक्चर वगैरह उसके ऊपर दिखानी होती थी। फिर उस सिलेंडर सील को जो कि मेटल की होती थी उसको जो है वो एक क्ले टेबलेट लेते थे जो कि गीली होती थी और उसके ऊपर उसको ऐसे ऐसे करके रोल करते थे। तो वो क्या होता था कि वो जो उन्होंने उस पर उकेरा हुआ होता था इमेज वगैरह, वो इस क्ले टेबलेट के ऊपर पूरा छप जाता था। और फिर इस क्ले टेबलेट को वो, जैसे कि हम जानते हैं कि उसको जो है ना वो आग में गर्म कर लेते थे भट्टी में, और फिर वो सॉलिड हो जाती थी। तो अब मैं मतलब जो है ना आपको इसका एक इमेज जो है दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको और ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्ले टैबलेट जो है वो कैसी होती थी। तो ये देखिए, आई थिंक इट इज़ क्लियर। नहीं तो आप इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये आप इसको जब मैं गूगल सर्च करेंगे तो आपको दिखाएगा। तो वो बगल में जो रखी हुई है ये जो है वो सिलेंडर सील है, और ये क्ले टैबलेट पे, इस सिलेंडर सील पे जो कि इमेजेस हैं उन्होंने इसको जो है ना उठा के इसके ऊपर क्ले टैबलेट के ऊपर रोल किया है। वो देखिए सारा इंप्रेशन उसके ऊपर आ गया है। फिर उन्होंने इसको जो है वो गर्म कर लिया और उसको बर्न कर लिया और उसको फिर सॉलिड कर लिया। तो इस तरीके से ये एक इस इमेज या पिक्चर को उसके क्ले टैबलेट के ऊपर बना देते थे। तो व्हाट ए इनोवेटिव सिस्टम दे हैड दैट टाइम। कितना पुराना सिस्टम था। अब इसके बाद जो है ये जो अकेडियन सील्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है ना वो मिली है वहाँ पर, इन ग्रेट नंबर्स, बहुत ज़्यादा सील्स जो है ना वो मिली हैं। इसमें से एक अकेडियन सील जो है जो कि करीब करीब 3rd मिलीनियम बीसी की है, 3000 साल बीसी की, एक 3000 बीसी की जो है ना एक सील मिली है, और वो आज की तारीख में बर्लिन म्यूजियम में रखी हुई है। इस सील की खासियत ये है कि इसके ऊपर जो है जो भी हमारे मतलब जो है ना सोलर सिस्टम है, इनकी एक इमेज जो है उन्होंने बनाई है। और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि उस पर उन्होंने 12 राउंड ऑब्जेक्ट्स दिखाए हैं, 12 राउंड ऑब्जेक्ट्स, और उनको जो है वो उस सील के ऊपर जो है ना वो पिक्चर बना के उन 12 ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने उसके ऊपर दिखाया है। ये पिक्चर मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा, जब हम अपने एपिसोड के डिस्कशन के एंड में पहुंचेंगे तब मैं आपको दूँ, तब आपको इसे क्लियरली समझ में आएगा कि उन्होंने क्या था। एंड यू विल बी रियली अमेज्ड। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि उस जमाने में जबकि हमारे पास टेलीस्कोप नहीं थे, कोई ऐसा साधन नहीं था, हम नेकेड आई से, नंगी आंखों से देख नहीं सकते थे उन प्लैनेट्स को, उन्होंने उन प्लैनेट्स के बारे में जानकारी जो है वो क्ले टैबलेट के ऊपर उकेरी है सिलेंडर सील के माध्यम से। और उसमें उन्होंने जो है ना एक प्लैनेट का जो उसमें जिक्र किया है, जो जिसको हम 10th प्लैनेट कह रहे हैं, उसके बारे में ये उन्होंने बताया, ये लिखा कि ये जो प्लैनेट था वो अर्थ से काफ़ी बड़ा प्लैनेट था, लेकिन जो हमारे जुपिटर और सैटर्न प्लैनेट थे इनसे छोटा था। और उसके इवन यही नहीं उन्होंने लिखा इसके बारे में, साइज के बारे में, उन्होंने ये भी बताया है कि इसका जो ऑर्बिट था वो बिटवीन मार्स और जुपिटर था किया है। जो मॉडर्न टाइम में अगर हम देखें, जो आज तो जितने भी हमारे प्लैनेट्स थे ये सारे के सारे हमको पता है चले हैं 17th, 18th और 19th सेंचुरी में, जब हमारे पास टेलीस्कोप थे। तो गैलीलियो जो एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने काफ़ी सारे प्लैनेट्स को देखा था और उनके बारे में लिखा था, बताया था। और ये जो मैंने बताया आपको कि तो कितनी पुरानी ही बात हो गई, जबकि उन्होंने इन प्लैनेट्स के बारे में लिखा और बिल्कुल सही उनके बारे में जो है ना वो नंबर्स लिखे। और ये हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं यहाँ पर कि वो जो उन्होंने जो सिलेंडर सील पे जो पिक्चर बनाई है ना, उसमें उन्होंने बीच में तो दिखाया है सन, और उसके चारों तरफ मतलब जो है ना उन्होंने एक सर्कल दिखाया है जिसके अंदर छोटे 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 12 गोले दिखाए अलग अलग साइजेस के। अब इस पे थोड़ा सा भी आगे हम चर्चा करेंगे कि वो कैसे मतलब जो ना वो 12 क्या थे और किस तरीके का क्या था। अच्छा, और ये बड़ा ही चीज़ बड़ी अमेजिंग है और अनएक्सप्लेनेबल है कि इन्होंने जो है इतने सारी जो चीज़ें जो है जिनको ऑब्जर्व किया है,
और उसको जो है डिपिक्ट किया है वो आखिर कैसे किया है। तो देखिए एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि जब वो देख नहीं सकते थे उस चीज़ को, वो उसको नहीं कर सकते, तो किसी ना किसी ने उनको एक्सप्लेन किया जिसको कि उनके बारे में पता था। अब आप को रिलेट करिए हमारे पीछे एपिसोड्स के साथ, हमने इस चीज़ को जिक्र किया था कि कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी वाले लोग थे जिन्होंने उस जमाने के ह्यूमंस को ये नॉलेज दी। ये हमने पिछले एपिसोड में जिक्र कहीं किया है। तो देखिए उसका कोरिलेशन, क्योंकि अदरवाइज पॉसिबल नहीं है ना। कैसे पॉसिबल है ये कि इनको जो है ना वो इतना पता चल रहा है। चलिए एनीवे, जो एक हमने लास्ट एपिसोड में एक और डिस्कशन किया था कि निनवे करके एक जो शहर है जिसको आजकल हम मोसुल कहते हैं इराक में, वहाँ पर एक किंग थे अशुरबनीपाल, और उनकी जो लाइब्रेरी थी उसमें हमको क्ले टैबलेट्स मिली थी, हज़ारों हज़ार करीब 30,000 के आसपास की क्ले टैबलेट्स मिली थी। वहाँ पर एक सेट मिला था 7 क्ले टैबलेट्स का, जो कि जब ट्रांसलेट हुआ तो पता चला कि इट्स ए बुक। ये 7 क्ले टैबलेट्स की एक बुक है जिसके अंदर बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिखी थी। इस बुक का जब ट्रांसलेशन किया गया तो पता चला इसका नाम है एनुमा एलिश, और ये जो बुक है ये इट वाज बेसिकली अ क्रिएशन एपिक। एपिक मीन्स अ लॉन्ग पोएम। तो एक पोएम फॉर्म में जो है उन्होंने क्रिएशन के बारे में इन ये जो 7 क्ले टैबलेट्स का सेट था उनमें लिखा था। तो अब बात ये होती है कि ये जो क्रिएशन एपिक है इसमें क्या था, तो इसमें उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में सारी जानकारी दी थी। और वो जानकारी क्या थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि इन द बिगनिंग, जो सबसे शुरुआती टाइम में, देयर वाज आपसू। आपसू उनके लैंग्वेज में मतलब सन। तो उस टाइम उन्होंने लिखा कि सिर्फ आपसू था और उसके साथ में मुम्मू और तियामत, ये 2 प्लैनेट्स का उन्होंने जिक्र किया। तो इन द बिगनिंग, ये एनुमा एलिश में लिखा हुआ है, देयर वाज आपसू, देयर वाज मुम्मू एंड तियामत। मुम्मू जो है, जो उनकी लैंग्वेज में, सुमेरियन लैंग्वेज में, कैडियन लैंग्वेज में उसको जो बोलते थे, वो कहते थे वो मरकरी को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम में सन था, उसके साथ में मरकरी था, और एक और प्लैनेट था काफ़ी बड़े साइज का जिसको उन्होंने कहा तियामत। और ये तियामत के बारे में लिखा कि ये वाटरी प्लैनेट था, इसके ऊपर वाटर था। देखिए कितनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वो उन्होंने लिखी है और वो दे रहे हैं यहाँ पर। वेरी अमेजिंग, यू नो। और उसके बाद में 2 और नए प्लैनेट बने जिसका उन्होंने जो है ना नाम दिया लहामू। लहामू वो कहते थे मार्स को, जो आज जिसको मार्स कहते हैं, मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह जो है वो उसको उन्होंने नाम वो कहते थे लहामू। और एक और प्लैनेट उसके साथ में बना जो था लहामू। डिफरेंस है, लहामू लहामू। लहामू वॉज वीनस। तो अब देखिए, सन मरकरी था, तियामत, मार्स और वीनस, ये उन्होंने लिखा। और जो ये प्रोसेस है प्लैनेट फॉर्मेशन का, उन्होंने लिखा उसके अंदर एनुमा एलिश में कि ये रुका नहीं है, ये आगे जो है वो बढ़ता रहा। और उसके बाद जो है 2 और लार्ज प्लैनेट्स, बड़े प्लैनेट्स जो है वो फॉर्म हुए। वो कौन कौन से थे? एक का नाम था किशर। तो किशर जो है उसको हम आज कहते हैं जुपिटर, बृहस्पति। और दूसरा था अंशर। अंशर का मतलब सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, ठीक है ना। और मेंशन किया है। उसके बाद वो कहते हैं एक बहुत लंबा गैप आया, एक बहुत लंबा गैप आया। और उस गैप के बाद जो तीसरा पेयर जो है प्लैनेट्स का वो फॉर्म हुआ। वो क्या था? वो जो तीसरा जो पेयर था उसमें जो एक प्लैनेट बना, ग्रह बना, उसका नाम था अनु, जिसको हम आज कहते हैं यूरेनस। और दूसरा था ईया, जिसको कि आज हम कहते हैं नेपच्यून। तो ये मतलब जो है ना प्लैनेट्स बने। और उन्हीं के साथ में जिस टाइम ये यूरेनस और नेपच्यून यानी कि ईया और अनु ये फॉर्म हुए, उसके साथ में एक छोटा प्लैनेट जो है उन्हीं के साथ साथ में डेवलप हुआ, जिसको उन्होंने नाम दिया गागा, जिसको आज हम क्या कहते हैं? प्लूटो। ओके, तो ये उन्होंने जो है उस जो एनुमा एलिश जो क्रिएशन एपिक जो बुक थी उसके अंदर जो है वो इसका उन्होंने जिक्र किया पूरा कि कैसे कैसे जो है ना ये हुआ। अच्छा, इसके बाद जो है नाउ ये स्टोरी यहीं नहीं खत्म हुई है। इसके बाद जो है उन्होंने जो इनका पूरा क्लासिफिकेशन दिया,
वो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया कि ये जो है टोटल 9 प्लैनेट्स हो गए। आज भी हम कहते हैं देखिए 9 प्लैनेट्स हैं। अब वो जो 9 प्लैनेट्स हैं उनका जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया वो दिया, अब इसको फिर से हम रिवाइज करेंगे। सन, जिसको उन्होंने नाम दिया आपसू, मरकरी, जिसको कि हम कहते हैं बुध ग्रह, जिसको कि उन्होंने नाम दिया मुम्मू, वीनस शुक्र ग्रह, जिसको कि उन्होंने नाम दिया लाहमू, फिर मार्स जिसको हम कहते हैं मंगल ग्रह, जिसको उन्होंने नाम दिया लाहमू, उसके बाद तियामत। अब ये जो है थोड़ा सा इस पर ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो तियामत है यही बाद में इसी बड़े ग्रह से 2 और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ें निकली। एक थी हमारी अर्थ पृथ्वी और एक था हमारा चंद्रमा मून। ये दोनों इस तियामत से निकले। अब इसके बारे में मतलब जो है अभी हम और आगे बाद में बात करेंगे। जुपिटर का, जिसको कि हम कहते हैं बृहस्पति, उसको उन्होंने नाम दिया था किशर, और सैटर्न जिसको कि उन्होंने नाम दिया अंशर, तो सैटर्न माने शनि ग्रह, और फिर उन्होंने दिया प्लूटो, जिसको कि हम कहते हैं जिसको वो कहते थे गागा, और यूरेनस जिसको वो अनु कहते थे, और नेपच्यून जिसको कि वो ईया कहते थे। तो ये उन्होंने एक पूरा जो है वो एक सोलर सिस्टम दिया, और इसको बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने जो है वो क्ले टैबलेट के ऊपर, जैसे कि मैंने बताया, वो उसको उभारा है। और वो अब आपको मैं दिखाता हूं कि उन्होंने कैसे उभारा था और वो क्या मतलब जो है ना वो था। देखिए, ये देखिए, आई थिंक दिस इज क्लियर। तो इसमें आपको सारे जो ग्रह हैं वो अपने आपसू बीच में उसकी पूरी नोमेनक्लेचर के साथ उन्होंने इसके अंदर इसको दिखाया है। ओके, तो ये जो है एक पूरा सोलर सिस्टम जो है इन्होंने ये एनुमा एलिश के अंदर उसको डिस्कस किया, और इसको उसके अंदर वो सिलेंडर सील पे उसको बाकायदा उसको उन्होंने डिपिक्ट भी किया। बहुत ही हैरानी की चीज़ है ये। अब इसमें देखिए एक जो चीज़ जो है जिसको हमने इनिशियली इस एपिसोड में डिस्कस किया था कि अब आप सोचेंगे कि 9 प्लैनेट्स हैं, वेयर इज दिस 10th प्लैनेट, इसका तो जिक्र ही नहीं हुआ, वो कहाँ था। तो अब हमारा जो अगला एपिसोड, क्योंकि ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम उस डिस्कशन में जाएंगे, तो उसके अंदर जो है हम इसके बारे में और बात करेंगे कि ये 10th प्लैनेट निबिरू इस पूरे जो स्कीम है इसमें कहाँ फिट होता है और कैसे क्या मतलब जो है ना उसका वो था। तो तब तक के लिए अब इस एपिसोड को थोड़ा एब्जॉर्ब करिए क्योंकि थोड़ा सा ये इंटेंस हुआ है और थोड़ा सा लंबा भी है, तो ज़रा इसको ध्यान से देखिए और इसको आप एंजॉय करिए, और हम अगले एपिसोड में फिर वो 10th प्लैनेट के बारे में इस स्टोरी को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।